जो आइडिया कितने से निकले कि अपन को ठेठ बुंदेली में ही कथा करने। कोई भी कहीं से भी जब कोई कथावाचक आते हैं तो वे बीच बीच में अपनी भाषा जरूर बोलते हैं। अपन मध्य प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के हैं, तो हमें भी लगा था कि हमारी बुंदेलखंडी पूरे विश्व में छा जाए। जी महाराज जी, तो कथा जो है शुरुआत कितने से भैया आपकी करवे कहने लगे कि देखो भैया कथावाचक कितने वीआईपी हो गए, कितने वीआईपी तरीके से रथे हैं, वीआईपी तरीके। तो ये वीआईपी कल्चर को लेके कौन कौन सी कथाएं महाराज जी करत हो? जैसे महापुराण, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा। कथाओं को जो लोग आपको आमंत्रण देते हैं तो उसके बाद भीड़ जो है अपने आप आ रही के हल्ला देने पर रहो, लेकिन आपने कहा कि अच्छे गुरु तो असली गुरु और नकली गुरु जो भेद कैसे करे आदमी? बिल्कुल सीधी बात है। जो आपको आपके माँ बाप की सेवा कर वो सिखा रहा हो, आपको धर्म के रास्ता पे चल वो सिखा रहा हो, आपको मानवता के गुण दे रहा हो। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों बुंदेलखंड में ख़ास तौर से और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पे अपने बुंदेली अंदाज के लाने एक कथावाचक बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनको नाम है विपिन बिहारी दास जी महाराज, गौ पीठाधीश्वर हैं और बहुत सारे वे काम कर रहे हैं कथावाचन के अलावा। उनकी एक अनूठी अपनी शैली है, सो हमने सोची कि आज उनसे चर्चा करें। सागर में हम उनके संग हैं। महाराज जी राम राम। राम राम। तो महाराज जी बड़े इन दिनों सोशल मीडिया पे आपकी टिप्पणियाँ, आपके कथा के कछु अंश बड़े वायरल हो रहे बुंदेल में। ठाकुर जी की कृपा है और पहली बात तो आपको धन्यवाद है कि आपने हमारी बुंदेलखंड की भाषा को जन जन तक भेज दो है के लाने हमारे हृदय से आपको साधुवाद है। लेकिन जी तरीके को आपको कथावाचन को अंदाज है, ठेठ बुंदेलखंडी है, जो आइडिया कितने से निकले कि अपन को ठेठ बुंदेली में ही कथा करने। देखो भैया ऐसा है, अपनी मातृभाषा है। बाहर के कथावाचक जब शहर में अपने ते आते हैं तो वे अपनी भाषा बोलते हैं। अपन बाहर जाके अपनी भाषा को प्रचार प्रसार काहे न करें। भाई जब कोई भी कहीं से भी जब कोई कथावाचक आते हैं तो वे बीच बीच में अपनी भाषा जरूर बोलते हैं। अपन मध्य प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के हैं, तो हमें भी लगा था कि हमारी बुंदेलखंडी पूरे विश्व में छा जाए। तो यही वजह से आपने जी महाराज जी, तो कथा जो है शुरुआत कितने से भैया आपकी करवी? हमने पहली बार भैया कथा करी थी जयश्रीनगर, हमारे पैतृक हमारा गांव है सागोनीपुर है ना, उसके पास में एक महादेव मंदिर है। उतने निरंतर कई वर्षों से एकादशी को जागरण होते। हम जागरण में जाते। वैसे तो हम कहूँ विशेष पढ़े लिखे नहीं हैं, न काशी गए, न मथुरा, न वृंदावन, पर भोलेनाथ की कृपा और उन संत जी को आशीर्वाद, उनने हमें एक ज़बरदस्ती एक बार मंच पर बैठा दो। 3 दिन हमने कथा करी और फिर भोलेनाथ ने कृपा कर दी। तो उतनी से सिलसिला क्या साल हो गए लगभग? यो हमें लगभग 20-22 सालें हो गई प्रभु। तो बुंदेलखंडी बोले, लेकिन कथा जब आप करत हो मंच पे हो तो आप बुंदेलखंड के अलावा भी जात बहुत जगह जी किते किते हुआ है। हम यूपी में सुल्तानपुर ज़िला, मेरठ ज़िला, अभी बुलंदशहर दिल्ली के पास, सुकताल में हो गई कथा, नैमिषारण्य में हो गई, लखनऊ में भी हो गई, नेपाल में भी हो गई। तो इतने हो गई, तो इतने भी बुंदेलखंडी में करा? हाँ बिल्कुल, और सब बहुत पसंद करा थे तो लोग। समझ लेते सब? हाँ हैं बिल्कुल समझे थे। लेकिन जब आप अपनी कथा के बीच में बहुत सारे जो प्रसंग हैं, खास तौर से ठेठ बुंदेली में कई बार आपने जो है आप प्रसंग सुनाउत के जब जो है वो पैसा आपके ना हो जाए, वे आपकी एक रील वायरल हो रही है कि जब पैसा हो जाए तो लोग आपके पिछाई कैसे परत, जैसे वो बसकारी में कहने का गिजाई है ना, तो मुझे गिजाई तो जाना तो नहीं है वो बाहर को आदमी, फिर कैसे समझत? नहीं फिर वो ऐसा हो जाते कि जैसे उते फिर बदल देते उतने शब्द। हाँ, कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द बदल देते। लगभग जो नॉर्मली है वे तो सब समझ ही लेते हैं। हाँ, जो बहुत विशेष कठिन शब्द होते हैं उनको वो टाइप को कर देते। ठेठ शब्दन को हिंदी में बदल देते। लेकिन महाराज जी जी तरीके से बहुत सारे कथावाचक इन दिनों सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया की वजह से ऐसा लग रहा हो कि देश में बहुत सारे कथावाचक अचानक हो गए। हालांकि जो ऐसा नहीं है कि कथावाचक अब हो गए भाई दिखान ज़्यादा लगे सोशल मीडिया के जरिए, तो ऐसे में बहुत सारी हो रही कि भैया कथावाचन में परंपराओं को ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, कथावाचन को लेकर बहुत सारे जो नेगेटिव लोग हैं बेबी चीज़ें कर, इनको लेकर की तरीके से देखा था? अब भैया देखो ऐसा है, निंदक तो शुरू से रहे हैं,
ये युग की परंपरा तो है नहीं है। संतों के निंदक, धर्म के निंदक हर युग में चले आए। शुरू से देवता भी रहे और राक्षस भी रहे। तो ठाकुर जी ने जी जो अपनों काम सौंपो है वो कर रहा है। तो जो लेकिन जी तरीके से जैसे बार बार बात आ रही कि एक बड़ो वर्ग आजकल जो करने लगे कि देखो भैया कथावाचक कितने वीआईपी हो गए, कितने वीआईपी तरीके से रथ हैं, वीआईपी तरीके। तो ये वीआईपी कल्चर को लेके एक वो तो भैया यहाँ सो है, देखो हम आपको बताएं जो हमारे व्यक्तिगत हमारी सोच है। धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं वे जितने साधारण सिंपल रहे हैं, धर्म उतनो उत्तरोत्तर वृद्धि कर है। जब हम ही रो आडंबर रहे हैं, हम ही रो दिखावा रहे हैं, तो हम कौन से कहें कि सरल बनो, कौन से कहें सहज बनो। तो सिर्फ एक ही बात है कि कथनी और करनी एक हो जाए तो फिर वो आनंद अलग होते हैं। कथनी करनी एक हो जाए। लेकिन खास तौर से युवा वर्ग जो नए जो जिस प्रकार को अंदाज आपको है या बाकी कछु और भी कथावाचकन को है कि जो अंदाज ऐसो है कि कछु चुटीली बातें भी बीच की कथा में अपन कर रहे तो उससे वो युवा वर्ग प्रभावित हो, तो कम से कम उसके जरिए जुड़त है। लेकिन कछु लोग कहते कि भैया नहीं आप तो प्लेन कथा करो, ये कथा में जो चुटकुलेबाजी होने लगी। देखो भैया ऐसो है, दृष्टांत तो देने ही पर है। अगर पहली को विद्यार्थी है तो आप वो 12वीं के कोर्स नहीं करा सकत। पहली वाले को आपको दीवार पे चिन्ह बना के बताने पर कि जो आम यहाँ है जय मिली आए। अब ईसिया के लिए मिली थोड़ी बनत, लेकिन अपन जो पढ़ा गो आ माने आम, अब आसिया किलो आम थोड़ी बने, लेकिन वो पहली क्लास है तो अब फोटो बता के यहाँ आदमी को पढ़ा सकत है, नहीं पढ़ा सकत। और देखो सीधी बात ऐसी है, थोड़ो सो अर्थ को बचावे भी अर्थ भी जरूरी है। जैसे बच्चों की जो दवाई रहे थे वो में दवाई कम और सीरा ज़्यादा रहे थे कि उस सीरा के चक्कर में कम से कम चाट तो लें। और अगर ज़बरदस्ती आप उनको कड़वी दवाई पिला रहे सुबह पी लें लेकिन तुरंत उल्टी कर दें, तो कछु जो संसार को सीरा मिला के कैसऊ ने कैसऊ भगवान को नाव व्यक्ति के भीतर पहुंच जाए और वो सत्कर्म से जुड़ जाए। सत्कर्म से जुड़ जाए। जब बड़ी जो है उन लोगों के लाने खास तौर से जो संदेश है जो आजकल सवाल ज़्यादा खड़े कर रहे हैं। तो आप कौन कौन सी कथाएं महाराज जी करत हो? हम भैया से महापुराण, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, 3 कथाओं पे ठाकुर जी की कृपा है। तो जब ये कथाओं को जो लोग आपको आमंत्रण देते हैं तो उसके बाद भीड़ जो है अपने आप आ रही के हल्ला देने पर रहो? अब जो सब आप औरों की कृपा है, आप औरों के माध्यम से लोग जुड़ रहे और जहाँ उनको पता लगत है कि विपिन बिहारी आ रहा है या कोई भी विद्वान आ रहा है तो आप औरों के में बहुत योगदान है सोशल मीडिया को। लेकिन जी तरीके से अब वर्तमान में समाज में जो चीज़ें चल रही धर्म को लेकर खास तौर से बहुत अलग अलग प्रकार को एक जो कट्टरता जो खास तौर से जो हो रही कि भैया कट्टर कौन का तो बिल्कुल कट्टर कौन का भैया धर्म में बहुत वही सब विसंगतियाँ फिर से आने लगी जिससे लोग धर्म से दूर होते। तो माहौल की प्रकार के माहौल की ज़रूरत आपको लगत कि जी धर्म को सनातन परंपरा को आगे बढ़ावे के लाने बचाए रखवे के लाने जरूरी है? एक हमा भैया तो यहाँ सुमान वो है, धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र है। धर्म सिर्फ हमें प्रेम सिखाते, धर्म सिर्फ देखो धर्म को समझ वो ही बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है धर्म को समझ वो। धर्म धारण हो जाए, आज उच्चारण में तो बहुत धर्म है सबके, लेकिन धारण को नहीं कर रहा हो। खाली आप चौपाई याद कर लो कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, और कहूँ जीवन में सत्य बोलो ने तो का कर है धर्म। वो कहूँ आपके उच्चारण में न हुए आपके आचरण में आ जाए, और जो अंदर आचरण में धर्म आ जाए है तो अपने आप जीवन को आनंद बदल दे, तुम्हारे दिमाग से सब विकृति न कर दे। हमा मान वो है जो। लेकिन धर्म को लेकर जब सवाल दो तरह के हैं, एक सवाल तो वे लोग उठा रहे कि बेकत के नहीं
जो हिंदू राष्ट्र बने चाहिए, सनातन धर्म को बिल्कुल सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरे लोग जागत के भैया जब धर्म में आडंबर इतने हो गए, धर्म में पाखंड इतने हो गए, धर्म में जो है वो जो आलीशान चीज़ें को प्रवेश होगा, तो जो लोग धर्म के वाह के भी अगर इतने आलीशान में रहें तो फिर नीचे का असर जे तो इनके बीच में समन्वय की कैसे व्यवस्था हो सकत। हमने आपसे वही पहले ही कही थी जा बात कि जब हमारी कथनी और करनी, जब हम धर्म के ठेकेदार हैं, जब हमारी कथनी करनी एक हुई है, तब हमारे अनुयायी सही रास्ता पे चले हैं। जब हमारी गलत रास्ता पकड़े हैं तो हमारे पीछे वाले कहाँ जाए। भाई जो आगे हैं वो के पीछे सब चल रहा है। अब जब वो खुद ही गलत रास्ता पे जा रहा है तो पीछे वालों तो हमें फॉलो कर रहा है, हमारे पीछे चल रहा है, तो जहाँ हम जे हैं उतहीं भेजे हैं। तो सीधी बात जा है कि धर्म के ठेकेदार सुधर जाएं। लेकिन एक बड़ी बहुत सारे जो खास तौर से नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं या यूं कहें कि सवाल उठावे वाले लोग हैं, एक बड़ा उनको सवाल है कि भगवान है वे बेमानत हैं, लेकिन वे कहते कि भगवान के रास्ता तक पहुँचने में हमें बिचौलिए की क्या ज़रूरत है। जो उनको शब्द है गलत शब्द है, लेकिन वे कहते बिचौलिए की क्या जरूरत, मतलब बीच के कोनो आदमी की हमें क्या आवश्यकता है। भगवान है ठीक है, हम पूजा कर लें, कोई दूसरा थोड़ी हमें भगवान न पहुँचाए। ऐसा तो नहीं होती है, गुरु तो जरूरी है। बस दिक्कत जा है कि नकली गुरु के चक्कर में न फंस जाओ, असली गुरु के चक्कर में। देखो ऐसो है, इतने से अपन मान चलो बम्बई जाने हैं तो डायरेक्ट तो पहुंचने जाओ, स्टेशन तो जाना ही पर है, ट्रेन तो पकड़ना ही पर है। दिक्कत भैया जा बन गई है कि अपन भगवान से नहीं जुड़ा तो उसे जुड़ जाते हैं जो अपन हम भगवान से जुड़ने को काम कर रहा है। हम मुनारे को मंजिल समझे थे, मुनारो रहता ना कि ऐसे मतलब 20-200 किलोमीटर भोपाल है, अब तुम वही बोर्ड पकड़े खड़े रहो तो भोपाल कब पहुँचो। मतलब गुरु को मतलब है उन्हें तुम्हें रास्ता दो, अब तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपन उतना ही पकड़े बैठे। दिक्कत जा है। लेकिन आपने कहा कि अच्छे गुरु तो असली गुरु और नकली गुरु जो भेद कैसे करे आदमी। बिल्कुल सीधी बात है, जो आपको आपके माँ बाप की सेवा कर वो सिखा रहा हो, आपको धर्म के रास्ता पे चल वो सिखा रहा हो, आपको मानवता के गुण दे रहा हो, और ज़्यादा भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भैया। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े, ये में नकली असली को पूरा भेद है। जे गुरु के बगल में गोविंद खड़े हुए वो तो कहा असली गुरु, और जो अकेलो गुरु खड़ो हुए वो कहा नकली गुरु। आजकल दिक्कत जा हो गई है कि स्वयं पोषित भगवान सब बन रहे हैं, सबको भगवान बनने हैं, न को शिष्य बनने न को गुरु बनने। तो जे आजकल हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और जनमानस तक पहुंचाओ चाह रहे, लोगों की जो धारणा गलत हो गई। मान चलो हम मंच से उतरे 100 आदमी हमारे पाँव पड़ भी खड़े हैं, का हो जे हमारे पाँव पड़ ले तो आप अपने पिताजी के पाँव नहीं छू रहे, मम्मी के पाँव नहीं छू रहे, 6-6 महीना मम्मी पापा से आप बेर बांधे हो, हम उन्हें क्या कर लें। हमारे हिसाब से वक्ता के जीवन से न जुड़ो चाहिए आदमी को, ओके विचारों से, ओके मार्ग से और ओकी शिक्षा से जुड़ जाओ चाहिए, जो हमारा मान वो है। और जब बात हम मंच से बार बार कहते हैं कि हम मंच से उतरे हमारे पाँव ने पड़ू करे, न हमें पाँव पड़वाने न हम इतने लायक आए। अगर आप हमसे प्रभावित हो तो घरे जाकर सुबह माँ बाप के पैर छूने लगो, तो हमें लगे कि तुम कथा में बैठे हो, आए हो, हमें अच्छो लगे। सीधी बात जाए। अच्छा, एक और बहुत बातें हैं, चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब आप चर्चित हो और जो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, ई वजह से वो सोशल मीडिया से जुड़े कुछ सवाल, एक और बहुत सारे लोगों के मन की बात है कि एक संत और कथावाचक का जो दो अलग अलग हैं या एक हैं। कथावाचक अलग है, संत अलग है। का अंतर है? अंतर जो है हम अपनी बता रहे हैं, हमें और दुनिया को तो अपन नहीं है पता। संत आत्मज्ञान की चर्चा करत है, अनुभव की चर्चा करत है, और हमारे कथावाचक पढ़ के करत है। कबीरदास जी ने कही है ये जो आपके बात पे कि मैं कहता संत कहें आँखन की देखी, और मैं कहता कागज की लेखी। अनुभव और अध्ययन ये दो अलग अलग विषय हैं।
अनुभव और अध्ययन, ये दो अलग अलग विषय हैं। तो दो ही में अंतर। हाँ, स्पष्ट है बिल्कुल, अनुभव अलग है और अध्ययन अलग है। तो संत को कथावाचक नहीं माने चाहिए? कथावाचक नहीं, कथावाचक अगर अच्छे पे चल रहा है, भगवान से जुड़ रहा हो, तो धीरे धीरे वो स्थिति पे जा सकते हैं। धीरे धीरे जा। हाँ बिल्कुल, अगर उसकी कथनी करनी एक है तो वो संत है। अच्छा, आप जो है कथावाचन के अलावा भी बहुत सारे आप काम करत, गौशाला को लेके बड़ो आप जो है एक अभिनव प्रयोग आपको है कि जो निराश्रित और घायल या ऐसे दीन दुखी वालों जो गौवंश है वो के लाने आप काम कर रहे, वो का है? भैया हम एक बार लौट रहे थे, आप भी कब देवरी तरफ गए हो, गौर जहाँ हमारे ऊपर एक घाटी है, लगभग कोरोना के 4-5 साल पहले की बात है। एक ट्रक ने 25-30 गईं कुचल रही थी, बिल्कुल पूरी रोड पे गौ माता को मांस पड़ो। तो हम लौट रहे थे, हम बहुत देर तक उधर बैठे रहे। फिर हमारे मन में विचार आओ कि हमारी अब जिंदगी सिर्फ गैया गोरियों गरीब के लाने रहे है, और हमने जो संकल्प भी ले लो नर्मदा जी में खड़े हो गए। हमारी बिटिया है, अब हम 1-2 साल में शादी कर दे हैं। फिर हम संकल्प ले आए नर्मदा में कि माई, अगर हम अपने वचन से टल जाएं तो हमारा नाश कर दियो। अगर तुम हो कलयुग में तो नर्मदा हो तो पानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया की शादी के बाद हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य रहे, हम कथा तो कर रहे हैं, पर जे कहते हम कथा कर रहे हैं, और तो जो पैसा है मंच पे आरती में जो यजमान चढ़े हैं, वो हम वही गांव में 10 आदमों दे हैं मंच से कि तुम्हारे गांव से हमें 25,000 मिली या 5,000, ये पैसा से तुम अपने गांव में गरीब बिटिया को ब्याह कर दियो। अब तुम हमें दक्षिणा कहा दे रहे? बात तुम्हारी जहाँ श्रद्धा हो जो गौशाला में उते दे आओ, जरूरी नहीं कि हमारी गौशाला में दे आओ। जहाँ तुम्हें लगे कि वास्तव में सेवा हो रही है, उते की रसीद और 11 तुलसी के पत्ता हमारी झोली में डाल दियो। हम सिर्फ रोटी खे हैं जी के तक कथा कर हैं, वो के गांव से शहर से एक नया रुपया अपने पास नहीं रखेंगे। बेटी की शादी के बाद हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं, सब त्याग देंगे, ये हमारा संकल्प है। वो बस 1-2 साल में। और जो गौशाला है, आप कभी भी चले जाना 24 घंटे में, क्योंकि नकली को डर लगता है। अगर वहाँ कुछ नकलीपन होता तो हमें लगता कि हमसे पूछ के जाओ, हम वहाँ व्यवस्थाएं। कोई भी 24 घंटे में कभी चला जाए। दूध वाली गायें बताए, एक गाय लगती है, वो भी सबकी जिद के कारण, क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी कर्मचारी की गैया है, हमारी गौशाला की नहीं है। वो अपनी पर्सनल गैया बांधे हैं, वही से ठाकुर जी को भोग लगत है। देखो भैया ऐसो है, आदमी तो दूध वाली गैया की सेवा नहीं कर रहा हो, पर जो लंगड़ी हो गई, अंधी हो गई, अपंग हो गई, अपाहिज हो गई, ओखों को सेवा करे। मान के चलो गर्मी में कोई ट्रक वालों गैया को मार गो, अब वो के पीछे के 2 ही पाँव टूट गए, वैसे ही रोड गर्म है, अब वो पे वह पड़ी है, रोड पे भी ओखों गर्मी लग रही, कुत्ता खा रहा है, भग पा नहीं रही, प्यास ही मर रही। तो हम लगभग साल में अगर ऐसी 100 गैयाँ ले जाते हैं, हम सबको नहीं बचा पाते, कैसे, वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। पर हमें ये बात की खुशी है कि अगर वे 8 दिन हमारी गौशाला में जिंदा रहें तो प्यासों नहीं मरी, उनको जिंदा में कुत्तों ने नहीं खाओ और भूखी नहीं मरी। दर्द के इंजेक्शन लगा दें उनको तो दर्द नहीं भाव। जीवन मौत तो सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं है। तो हमें जा खुशी है कि आज वर्तमान में 300 गौ माता हैं, कि सब वृद्ध हैं, कोनो अंधी भी हैं, 4-5 गैयाँ हमारे पास अंधी भी हैं, कछु लंगड़ी भी हैं, कमर टूटी है, पर सबको पानी चारों मिल रहा हो। जे दिन उनकी जेरिया ठाकुर जी लगाएं सो लगाए हैं, बस ये बात की खुशी। और हमारा उद्देश्य ही जो बचो है कि गरीब बिटिया को ब्याह होवे, कोनो गरीब आदमी जिको आदमी निकाल देते हैं घर से, या हाथ पांव टूटे हैं नहीं है, तो उनको हम 2 रोटी खुआओ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो गैया की सेवा करो चाहते हैं, जो हमारे जीवन को उद्देश्य बचो है। कहते आप संगे गौशाला में जो स्थान को विवाह कन्या विवाह के लाने भी आप निःशुल्क देते हो? हाँ भैया, सब यजमानों की सहायता से, आप लोगों के सबके सहयोग से एक छोटो सो गार्डन टाइप को बना लो है। आज कोनो भी गार्डन चले जा तो 1,50,000 रुपया से कम तो छोटे से छोटो गार्डन नहीं है। अब गरीब आदमी
किलाने 50,000 रुपया वर्तमान में 50 लाख जैसे हैं। बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कछु लोग तो ऐसे कि पूरी ज़िंदगी में 50,000 की पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाता अपनों खा पी भोजन करके। तो अगर हमें जा खुशी होते कि तो कोई गरीब माँ बाप अपनी बिटिया की शादी कर लेते, अगर वो 40,000 बच गए, टेंट के बच गए, बर्तनों के बच गए, स्टेज के बच गए, लाइट के बच गए, कमरों के किराए के बच गए, तो भी 40,000 के लाने 40 लाख रुपया बरोबर हैं। तो सब सामान लेके रख दो है होते, आदमी जाते हैं, डेट पहले लिखवा देते हैं और अपने भी शादी कर लेते। और ये बात की खुशी है, पहले हम सागर में एक जागरण चलाते, एकादशी जागरण, पूरे शहर के कलाकारों में आते बिना बुलाए, एक एक भजन सब गाते। और पहलो ऐसो कार्यक्रम चलो वो 3 साल के कलाकार 10-10, 20-20 रुपये हम उन्हें से बीच में डालते और आखिरी में पैसा गिने जाते और एक 4 लोगों के बीच में जमा हो जाते। फिर हम उन्हें साल में एक बार शादी कराते। तो ऐसे ही हम उन्होंने लगभग 62 शादियाँ MS गार्डन तिलकगंज से करी। 50,000 रुपया को एक बिटिया को दहेज। और एक बार हम उन्होंने एक बिटिया की शादी करी थी, के माँ बाप ने हते, भैया हतो वो भी पागल हतो, एक ही चाचा के वह बिटिया रहती। तो जब वो की विदाई भाई और वह हमारे गले से लिपटी और उन्हें एक ही बात कही कि हम आपको पिताजी कहें कि माताजी कहें कि भैया कहें कि भगवान कहें। हमने कहा बेटा ने हमें बाप कहो, ने मताई ने भगवान, हमें अपना बड़ो भैया मान ले। बोले भैया जब विदा होने लगी, हम बिल्कुल जो अपनी सगी बहन को फर्ज निभाते भैया वो सब करते हम। और तो उन्हें कई बात कही थी कि भैया हम कचड़ा बीनते, हमने कल्पना न करी थी कि हमारी ऐसी शादी हो जाए। तो हमें लगो तो कि हमारों की मेहनत वही दिन सफल हो गई। फिर अब वो जागरण थोड़ी सी व्यस्तता हो गई, हम बाहर कथाओं में जान लगे, तब जागरण हम कर नहीं पाते, एकादशी करते। तो हमने गौशाला में ऐसो बना लो कि कोई भी करे। और वो दिन जो भी हमारे जेब में रहते 5,000, 10,000, 20,000 गौशाला के ट्रस्ट से नहीं लेते वो पैसा वो बिटिया के लाने। तो शादी तुम निःशुल्क करो गौशाला में, और जो हमारा हमारे पर्सनल आप औरों से जो हमें मिल जाते वो हम बिटिया को दे देते। तो ऐसे 10-20 शादी हर साल होते होने लगी हैं। तो जा भी खुशी है कि कोनो गरीब माँ बाप अब जा नहीं सोचत कि हमारा ना टेंट के पैसा नहीं आ तो हम ऐसे ही घर में हो शादी कर लें, वो जाके चलो टेंट के नहीं पर गौशाला। तो हमारे नाव से बहुत फर्जी ID बनाए हैं लोग, न तो हमारे कोनो बैंक अकाउंट आए चंदा के लाने, ने हमारे को नंबर आए, वो एक वो कोर्ट सो कहा थे, हम ज़्यादा नहीं जानते, वो भी नहीं है हमारे पर्सनल कोनो चैनल नहीं है। तो आपके माध्यम से हम जब खबर पहुँचाओ चाहते हैं लोगों को कि हमारे नाव से या गौशाला के नाम से या कन्या विवाह के नाम से कोनो चैनल पे कोनो भी अकाउंट में पैसा न दे जाएं, हम नहीं बनाए कछु ऐसो पैसा उगा भी को काम नहीं करत। और दूसरे हमारी एक जा हल्ला उड़ गया है कि हम बहुत पैसा लेने लगे हैं। आज भी सचिन भैया हमारे सरकार साक्षी हैं, हमने 22 साल में कुछ 1 रुपया नहीं मांगो दक्षिणा को, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी किस्मत को जो हुई है वो मिले है, न हुई है तो हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें कथा सिर्फ करने हैं, या हमें 2 साल बाद सब छोड़ने हैं तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो जो मैसेज आपके माध्यम से हम सबको पहुँचाओ चाह रहे कि हमारे नाव से कोनो भी चैनल पे कोई पैसा नहीं दो जाए, हमारा कोई खातो नहीं है, कोई बारकोड नहीं है, कोई भी हमने नंबर नहीं दो कि पैसा एक लाने आप गौशाला के लाने पैसा दो। तो जो मैसेज आपके माध्यम से हमारे जरूर पहुँचे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गैया से और हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना है आपको चैनल विश्व लेवल पे जाए, आप जितने बढ़ो हमारी बुंदेली उतनी बढ़े। तो हमारी शुभकामनाएं आपके संग है कि आप वर्ल्ड लेवल पे आपको चैनल चले और हमारी बुंदेलखंडी को विश्व सुने, भारत नहीं। 31 अगस्त को जो भोपाल में हमारे बुंदेलखंड की धूम मचने वाली है भैया श्री सचिन चौधरी जी के द्वारा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो आप भोपाल में धूम मचा रहे हो, दिल्ली में धूम मचाइयो, बम्बई में धूम मचाइयो, और विदेशों में भी ऐसा ही बुंदेली समागम के जो कार्यक्रम करत रहियो,
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लाने और आपकी पूरी टीम के लाने। कथा वाचन के जरिए धर्म की प्रभावना तो महाराज जी कर ही रहे और संगे संगे गौशाला के जरिए गौ माता की सेवा और कन्या विवाह में जो उनकी सोच है वह अपने आप में अनूठी है। तो उम्मीद यही करें कि आप धर्म की प्रभावना के संगे बाकी जनमानस की सेवा के लाने जो आप कर रहे हैं उनमें आप जो आपकी सोच है उनमें आप निरंतर आगे बढ़े। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.